ओम शांति। 5 अप्रैल। शुरू में ही बाबा बहुत ही नशे की बात कह रहे हैं। बच्चे, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। मोस्ट बिलव्ड बाप यानी गॉड फादर तुम्हारे सम्मुख बैठा है, जो बहुत प्यारा है। हम इस खुशी से अपने को भरपूर करें। कौन मिला इस जीवन में, कौन हमारा साथी बना है, तो अनेक व्यर्थ संकल्प स्वतः ही शांत हो जाएंगे। बाबा हमें लक्ष्य भी दे रहे हैं। तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए यहाँ आए हो। मैं तुम्हें राजाई देने के लिए आ गया हूँ। तो राजाई लेने के लिए तुम्हें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए। ज्ञान को कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम। दुनिया में भी जिसके पास किसी भी सब्जेक्ट का जितना अच्छा ज्ञान होगा, चाहे वो बिजनेस का ही हो, उसको उतनी ही कमाई ज़्यादा होगी। और योग है सोर्स ऑफ हेल्थ। तो एक से एवर हेल्दी बनते हैं, एक से एवर वेल्दी। तो तुम्हें ज्ञान योग की बहुत मेहनत करनी चाहिए विश्व की बादशाही लेने के लिए। तुम सभी मुझे बुलाते थे, मेरी यादगार में शिवरात्रि भी मनाते थे। तो मैं निराकार हूँ, मैं अति भोला हूँ। ये ब्रह्मा भी देखो कितना भोला है। न पगड़ी पहनी है, न तिलक लगाया, न कोई ठाट बाट है। हम तुम्हें वर्षा देने के लिए आए हैं। मैं ही तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान देता हूँ कि संसार शुरू में क्या था, मध्य में क्या हुआ, गिरावट कहाँ से शुरू हुई और अब कैसे फिर से मैं आया हूँ भारत को महान देवी देवताओं की दुनिया बनाने के लिए। तुम्हें सिखा रहा हूँ कर्म कर्म और विकर्म की गति। और तुम्हें अब बहुत ध्यान देना है कि हमसे कोई भी विकर्म न हो, क्योंकि पहले ही हम सभी अपने विकर्मों को नष्ट करने के लिए योग साधना कर रहे हैं। पहले ही बहुत सारे पाप हो गए हैं, अब और पाप नहीं होना चाहिए। इसके लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर तुम ये याद रखो तो अनेक विकर्मों से बच जाओगे। और वो है, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर दूसरे भी करेंगे। बाबा को भी ये याद रहता है, यानी ब्रह्मा बाबा को। इसलिए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। तुम इस सूक्ष्म रूप से चेक करो। हमारे बोल ऐसे तो नहीं हैं जिससे विकर्म बनता हो। दूसरों की खुशी छीन लेना, दूसरे को डांट डपट करना, स्वार्थवश दूसरों की गलत शिकायत करना, दूसरों को गिराना, ईर्षा द्वेष रखना, ये सब सूक्ष्म पाप के खाते में आते हैं। और यदि ये सूक्ष्म पाप होते रहते हैं तो योग लगेगा नहीं, मन भटकेगा, मन में खुशी रहेगी ही नहीं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सूक्ष्म विकर्मों से बचें, क्योंकि हमें विकर्माजीत बनना है। तो बाबा आज कर्मों पर बहुत ध्यान दिला रहे हैं। कह रहे हैं तुम्हें बहुत ही नशा होना चाहिए। इस जीवन में कौन मिला है? देखो, 2 बाप मिले हैं, एक ब्रह्मा भाग्य विधाता, दूसरा निराकार परमात्मा, नई सृष्टि का क्रिएटर, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हम सबको बहुत अच्छा स्वमान दिलाते हैं बाबा। जितना हम स्वमान में रहते हैं उतना सारे विश्व की आत्माएं हमें सम्मान देती हैं, अभिमान छूट जाता है। तो आज का जो वरदान है, इसी तरफ हमारा ध्यान खिंचा रहा है कि हमें स्वमान में रहकर सबका सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान से मुक्त बनना है। देखिए, 2 ही चीज जीवन में है, या तो देह अभिमान या स्वमान। स्वमान की स्थिति आत्माभिमानी स्थिति है। जितना जितना हम स्वमान में स्थित रहेंगे, हमारा देह अभिमान छूटता जाएगा। और ये बहुत ही अच्छे सिद्धांत हैं, सभी याद रखेंगे। जो जितना स्वमान में रहते हैं,
सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह आता है, और जो स्वमान में रहते हैं उनका अभिमान स्वतः ही छूटता जाता है। ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये, क्योंकि बहुतों को ये पता नहीं चलता कि हमारे अंदर अभिमान है, इसलिए वो उसे छोड़ने का पुरुषार्थ भी नहीं करते। लेकिन हम अपने स्वमान को बढ़ाते चलें तो अभिमान स्वतः ही ढीला होता जाएगा। स्वमान आप सब जानते हैं, मैं कौन सी आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहना, इस नशे में रहना, इसको स्वमान कहते हैं। मैं एक महान आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस संसार का आधार मूर्त उद्धार मूर्त हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ये हमारे स्वमान हैं, इनको हम बढ़ाते चलेंगे। तो बाबा का बहुत ही सुंदर महावाक्य है, देखो सम्मान कैसे मिलेगा। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित हो जाएंगे, अभ्यास करना अलग, स्थित हो जाएंगे, एक दिन आएगा सारा संसार उनके चरणों में झुकेगा। तो ये हमारा सम्मान होगा, और भविष्य में बन जाएंगे विश्व महाराजन, तो सारा विश्व नमन करेगा, सम्मान देगा। स्लोगन भी बहुत काम का है, हर परिस्थिति के अनुसार स्वयं को मोल्ड करना, यही रियल गोल्ड बनना है। तो इस संसार में दो तरह के लोग देखे जाते हैं, कुछ जिद्दी जो मुड़ते ही नहीं, अपने को झुकाते ही नहीं, लेकिन कुछ लोग फ्लेक्सिबल, आवश्यकता अनुसार अपने को झुकाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कई लोग जिद में और दृढ़ संकल्प में अंतर नहीं कर पाते, वो किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर जिद पर अट जाते हैं और चारों ओर वातावरण को निगेटिव कर देते हैं। तो ये गोल्ड के समान उनकी स्थिति नहीं है। दृढ़ संकल्प है कुछ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, दृढ़ इच्छा रख लेना, उसके अनुसार कार्य करना, उसमें जिद मूड ऑफ इन सब का कोई स्थान नहीं होता है। तो हम सभी इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे कि हम जैसी परिस्थिति आए उस अनुसार अपने विचारों को मोल्ड करें, अपने संस्कारों को मोल्ड करें, अपनी भावनाओं को मोल्ड करें, झुक कर निकल जाएं, तो हर परिस्थिति को पार करना हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। तो आज सारा दिन हम एक तो इस नशे में रहेंगे, हम मोस्ट बिलव्ड बाप के सम्मुख हैं, भले वो निराकार है, आकार है, आकारी हैं, लेकिन वो हमारे सम्मुख हैं। और सामने ज्ञान सूर्य को देखेंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और ज्ञान सूर्य से बाबा बिल्कुल सम्मुख हैं, सामने से उनकी किरणें पड़ रही हैं। ऐसा अभ्यास हर घंटे में एक बार करेंगे तो योग युक्त स्थिति सहजी बन जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.